गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको क्रिया कराने जा रही हूँ। क्रिया क्या होती है? क्रिया संस्कृत में धातु को कहते हैं और क्रिया क्या है? कार्य। इसकी परिभाषा है जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया का निर्माण कैसे होता है? क्रिया का निर्माण धातु से होता है, अर्थात क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जिन मूल अक्षरों या शब्दों से क्रिया का निर्माण होता है उसे धातु कहते हैं। मतलब क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे धातु कहते हैं, और जो इनके अक्षर होते हैं, जो शब्द होते हैं, उन शब्दों से क्रिया का निर्माण होता है, उसे ही क्या कहते हैं? हम धातु कहते हैं। धातु और प्रत्यय के योग से क्रिया बनती है। धातु और प्रत्यय के योग से क्या बनती है? क्रिया बनती है। जैसे खाना, क्रिया में खा धातु है और इसमें ना प्रत्यय है, तो दोनों के मिलने से क्या बन गई? क्रिया बन गई। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला अकर्मक क्रिया और दूसरा सकर्मक क्रिया। हम अब पढ़ते हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या होती है? ए मतलब बिना, कर्म मतलब कार्य, क्रिया मतलब क्रिया, के मतलब के, बिना कर्म के जो कार्य किया जाता है। इसकी परिभाषा है वाक्य में जिस क्रिया का फल कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है, या फिर दूसरे शब्दों में इस प्रकार है, कह सकते हैं कि वाक्य में जहाँ कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसके बिना ही अर्थ स्पष्ट हो जाता है। कि क्या है इसमें? कि बिना कर्म के क्या होता है? इस पर बिना क्रिया का फल कर्म पर न पड़कर सीधा ही किस पे पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है, तो वो क्या कहलाती है? अकर्मक क्रिया कहलाती है। उसके बिना ही अर्थ स्पष्ट हो जाता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सुरेश सोता है, चिड़िया उड़ रही है, तारे चमकते हैं। ये क्या है? ये अकर्मक क्रिया है कि सुरेश सोता है, सोना कोई कर्म नहीं है, आराम से सोता है। चिड़िया उड़ती है तो चिड़िया उड़ने का काम उड़ना होता है। तारे चमकते हैं तो तारे कोई कर्म थोड़ी कर रहे हैं, इसलिए तारे चमकते हैं। तो ये क्या है? अकर्मक क्रिया है। नोट, कुछ क्रियाएं अधिकतर अकर्मक रूप में ही प्रयुक्त होती हैं। कुछ क्रियाएं जो होती हैं वो लगभग अकर्मक रूप से ही प्रयुक्त होती हैं। जैसे रोना, सोना, हंसना, दौड़ना, भौंकना, उड़ना, अकड़ना, उछलना, चमकना, उगना आदि, ये सब क्या है? अकर्मक क्रिया के रूप में प्रयुक्त होती हैं। दूसरी है सकर्मक क्रिया। स मतलब साथ, कर्म मतलब कर्म के, मतलब कर्म के साथ जिस क्रिया का प्रयोग किया जाता है वो क्या होती है? सकर्मक क्रिया। जैसे जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, मतलब जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर न पड़कर किस पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्रिया की पहचान के लिए क्या किसको लगाकर देखा जाता है, मतलब इसकी पूरी पहचान ये होती है कि इसमें क्या और किसको लगाकर देखा जा सकता है कि ये क्या है। इस तरह की क्रिया में कर्म जरूर रहता है, मतलब इस प्रकार की क्रिया में कर्म जरूर रहता है। सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला एक कर्मक क्रिया और दूसरी द्विकर्मक क्रिया। पहली एक कर्मक क्रिया, जो क्रिया एक ही कर्म के साथ प्रयुक्त होती है। जो क्रिया सिर्फ एक ही कर्म के साथ प्रयुक्त होती है, अर्थात जिस क्रिया में सिर्फ एक ही कर्म होता है, वो क्या कहलाती है? एक कर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे राम
पत्र लिखता है। इसमें राम क्या है? कर्ता है। पत्र क्या है? कर्म है। लिखता है, लिखता मतलब लिखता है क्या है? क्रिया है। तो इसमें क्या है? एक ही कर्म है, एक ही कर्म के साथ क्रिया हो रही है, तो ये क्या हो गई? एक कर्मक क्रिया। दूसरी है द्विकर्मक क्रिया, जो क्रिया दो कर्मों के साथ प्रयुक्त होती है। द्विकर्मक क्रिया में क्या है? दो कर्मों के साथ क्रिया प्रयुक्त होती है, वो द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे कवि ने श्रोताओं को कविता सुनाई। कवि ने श्रोताओं को कविता सुनाई। कवि क्या है? यहाँ पर कर्ता है। श्रोता है गौण कर्म, और कविता है मुख्य कर्म, और सुनाई है मुख्य क्रिया। कि कवि तो कर्ता हो गया, ये गौण कर्म, गौण मतलब छुप गया, और मुख्य कर्म मेन कर्म क्या है? कविता है, और सुनाई क्या है? मुख्य क्रिया है। अब मैं आपको इनको बारे में बता दूं कि मुख्य कर्म क्या है और गौण कर्म क्या है। मुख्य कर्म है, मुख्य क्रिया से पहले आता है। मुख्य कर्म जो है वो क्रिया से पहले आता है। यहाँ पे क्रिया क्या है? यहाँ पे सुनाई इससे पहले आता है। और यह द्वितीय कर्म है, मतलब दूसरे नंबर का कर्म है। प्रथम कर्म तो ये दूसरा कर्म है। मुख्य कर्म जो है वो दूसरा कर्म है, और विभक्ति रहित होता है, और अप्राणीवाचक होता है। कविता क्या है? प्राणी नहीं है, अप्राणीवाचक है, इसलिए क्या है? द्वितीय कर्म है। गौण कर्म, गौण कर्म कर्ता के हमेशा कर्ता के तुरंत बाद आता है, कर्ता के बाद आता है। ये प्रथम कर्म होता है, विभक्ति रहित होता है, और प्राणीवाचक होता है। प्राणीवाचक मतलब श्रोता, श्रोता क्या होते हैं? प्राणीवाचक। तो ये हो गई द्विकर्मक क्रिया। इसके बाद मैं अगले रचना के आधार पर क्रियाओं के बारे में बताऊंगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।